बार बार मिल जाता है, पर गुरु की शरणागति का भोजन बहुत कम मिलता है, और जो पाता है वो निहाल हो जाता है। जो वो निहाल। किस भाव से बनाए भोजन, किसके लिए बनाए भोजन, किसको भोग लगाया गया इस भोजन का, किस भाव का है वो, हमें सुख देता। सुख। कितना सुंदर एक चरित्र आता है शिव पुराण का, एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है। एक बार माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, वो भोजन बनाकर माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, सबको सूचना दी, भोजन तैयार है, भोजन करो। सब आए। मां अन्नपूर्णा के हाथ के भोजन का इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव था कि भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर भयंकर जितने भी शिव जी के गण थे, जब वो भोजन करते थे, भोजन ग्रहण करते थे, तो कितना ही खा ले तृप्ति ही नहीं मिलती, तृप्ति ही। एक बेटे से पूछा जाए ना कि सबसे अच्छा भोजन किसके हाथ का लगता है, भले वो झूठ बोलेगा कि मेरी पत्नी अच्छा भोजन बनाती है, झूठ बोलेगा, पर सही में उससे पूछा जाए कि सबसे अच्छी दाल सब्जी पराठा अगर कौन बना सकता है, तो चुपचाप से कान में आकर कह देगा मेरी मम्मी बना सकती है, मेरी मम्मी। कभी कभी बेटियां छाती ठोक कर देती हैं, शादी होकर आ गई तो क्या हुआ, फिर भी मेरे मायके में मेरी मम्मा के हाथ का कभी तुम भोजन करके देखना, मेरी माँ जो भोजन बनाती है ना उसके बराबर कोई भोजन नहीं बना सकता। मेरी माँ जब हलवा बनाती है, सीरा बनाती है, मेरी माँ हलवा तैयार करती है, सीरा तैयार करती है, मेरी मम्मा ये बनाती है, मेरी मम्मा वो क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि एक माँ के हाथों में अन्नपूर्णा का निवास होता है, और जब वो दिल से बनाती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जब पूर्ण समर्पण के साथ बनाती है, तो फिर उसके अंदर अहमता का भाव नहीं रहता, केवल देने का भाव, समर्पण का भाव रहता है, तो भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। स्वाद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव तत्व की प्राप्ति, अन्न के दो भाग हैं, एक उसमें चिंता भी है, एक उसमें शांति भी है। तो चिंता का जो भाग है, हम जब आपको कथा में पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर एक बार कथा में कहा था, आप लोगों को हो सकता है याद हो, हमारे घर के अंदर कोई अतिथि अपने पानी पीने के बाद गिलास झूठा कर कर हमारे घर में जब रखता है, जितनी देर हमारे घर में वो झूठा गिलास अतिथि के मुख का झूठा रखा रहता है, उतनी देर वो हमारे घर की सारी चिंताओं का हरण कर लेता है। अतिथि देवो भव। अतिथि पर एक आज का जमाना है, जरा से अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, जरा से लोग आ जाएं तो लोगों के मन में बड़ा हो जाता है, बताओ इतने लोग आ गए, इनको भोजन कैसे कराऊंगी, कैसे बनाया जाएगा, कैसे खिलाया जाएगा, क्या करा जाए, क्या करा जाए, तो समझ में नहीं आता, समझ ही नहीं आता। विश्वास प्रबल। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला तुम कहती हो
कि तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। वो प्रेत योनि में पड़ा था, अब वो प्रेत योनि में है नहीं, अब वो प्रेत योनि में नहीं। अब तो वो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर कर देव योनि को प्राप्त हो गए। देव, इसीलिए जितने भी शिव महापुराण की कथा में जो भी बैठे हुए हैं, जो कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो अपने भीतर शंकर भगवान की पवित्र कथा का स्मरण कर रहे हैं, याद रखना, अगर दुनिया के लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहने दो। पर आज कथा श्रवण करने के बाद तुम्हारे चित्त में ये लेकर आ जाना कि हम कोई साधारण नहीं है, जो भगवान शंकर ने अपनी कथा में हमको बुलाया, बिठाया और कथा का रसतत्व ग्रहण कराया। आवाज़ सेट नहीं हो रही है, अंदर की आवाज़, बाहर की आवाज़ तो इतनी गूंज के आ रही है कि अंदर की आवाज़ को समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पर एक जनी आकर यहाँ सुनो तो सही, बाहर की पूरी चोंगे जैसी आवाज़ यहाँ आ रही है। शिव ने कृपा कर कर, भगवान शंकर ने करुणा कर कर, दया कर कर यदि बिठाया, बुलाया, तो वो उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता है। बिना कृपा के वो बुलाता ही नहीं है। एक पत्र है, अच्छा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्यों अच्छा पत्र भेजा बेटा? बस वो संभालता तो है, उसको क्या। बेटी का कहना है पापा शांत हो गए, उसी दिन से जो जो तकलीफ होती है शिव जी से कह देती है, शंकर को पिता मानती है, और जो शिव जी से कहती है शिव पूरा करके चले जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आंसू पोछो, अच्छा खुश होकर जाओ। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा नाम राजरानी है, मेरे पति का नाम किशन चंद है। हम भटिंडा के रहने वाले हैं, हम भटिंडा के रहने वाले हैं। गुरुजी, मैं एक लोटा जल का महत्व बताना चाहती हूँ। मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी गुरुजी, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरे गर्भाशय में 2 गठान हैं। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए कहा, लेकिन गुरुजी मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। गुरुजी, फिर एक दिन मेरी देवरानी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर गुरुजी हमने आपकी कथा को सुनना शुरू किया और गुरुजी
हम सीहोर भी गए और वहाँ से रुद्राक्ष लिया। कंकर शंकर की पूजा करके एक कंकर शंकर घर ले आया। फिर हम हर रोज रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाते और आचमन कराते, और मैंने एक बेलपत्र और एक 7 दुर्वा वाला उपाय भी किया। और शिव जी की कृपा ऐसी हुई कि मेरी दोनों गठान गल गई। अब मैं बाबा को यहाँ पूर्ण तरह से ठीक हो गई और बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुजी, मैं राजरानी, पति का नाम किशन चंद है, हम भटिंडा पंजाब के ही रहने वाले। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम राजबाला है, मेरे पति का नाम सावरमल। शंभो 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 शंभो, गला पकड़ रहा है बाबा। शंभो 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 शंभो। मेरा नाम राजबाला है, मेरे पति का नाम सावरमल सैनी है, गोत्र दैया। मेरे गांव 22 NTR, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ के निवासी हैं। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, वह सफल नहीं हुआ। बहुत कोशिश करी पंडित जी की, कोई भी दिखलाया परंतु समाधान नहीं मिला। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाना प्रारंभ किया। पंडाल में पहली कथा सिरसा हरियाणा में 2024 में सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। मेरे बेटे को लेकर मैं भटिंडा की कथा में भी आई। बेटे ने यहाँ पर बैठकर बाबा से सरकारी नौकरी मांगी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बेटे का सिलेक्शन 2025 में बैंक में हो गया और आज मेरा बेटा सरकारी बैंक में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने आई। कहीं बैठी हो राजबाला, कहीं बैठी हो तो आ सकती है। और तेरी कृपा का भरोसा अब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अभी ठीक है? किस पर किसको हुआ? हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर 2 गठान हो गई थी गर्भाशय में, डॉक्टर ऑपरेशन का कहे थे। माँ ने हिम्मत नहीं हारी, यही भटिंडा की कथा को श्रवण किया और बाबा पर भरोसा कर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ साहब। जिस पर भी हो गई तेरे कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जाम गड़ी का जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उस देवाधिदेव महादेव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं गई। आप जब विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ शिव से कुछ कहते हो तो वो स्वीकार करता, सुनता।
कल कथा में अपन ने श्रवण करा था सती मैया का शिव जी के साथ विवाह। मंगल सूत्र में क्या पिनाया था? जम के बोलो, रुद्राक्ष। हार के रूप में क्या लेकर आए थे? रुद्राक्ष। कंगन के रूप में क्या लेकर आए थे? रुद्राक्ष। कंगन के रूप में भी रुद्राक्ष लाए, हार में भी रुद्राक्ष लाए, मंगल सूत्र में भी रुद्राक्ष लाए, सब में रुद्राक्ष, सब में रुद्राक्ष। और वचन दिया सती अखंड सौभाग्यवती होकर जाओगे। पहली बार घुमाने के लिए सती माता को भगवान शंकर लेकर गए कुंभज ऋषि के आश्रम। पहली शादी पक्की हुई, शादी हुई और शिवजी माता सती को लेकर गए कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनाने के। पदम जी, आज तुमको देखकर भी हमको शंकर जी की याद आ गई। शंकर भगवान शादी होने के बाद सती माता को कथा सुनाने ले गए तो तुम शादी के पहले ही कथा सुना दिया। पहले ही कथा सुना महाराज। तो ये शिव की उदारता है, शंकर भगवान की कृपा करुणा, उनकी दया है, उनकी करुणा है कि अपनी जिंदगी की शुरुआत भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा से कर रहे हो। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? एक बार जोरदार ताली बजा साधु। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। सती मैया को लेकर भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर कुंभज बाबा के आश्रम में गए और भगवान कुंभज ऋषि कथा कहना प्रारंभ करे। यहां शिवजी सती माता कुंभज ऋषि को प्रणाम करे, उससे पहले कुंभज ऋषि माता सती और शिव को प्रणाम कर रहे। कुंभज ऋषि सती और शिव को प्रणाम कर रहे। प्रणाम किसको करना था? शंकर भगवान सती माता को कुंभज ऋषि को प्रणाम करना था, पर प्रणाम कौन कर रहा है? कुंभज ऋषि सती माता और शिव जी को प्रणाम कर। विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, स्मरण में लाइएगा, आपकी चित्तवृत्ति में लाइएगा, आपके स्मरण में लाइएगा। आप सब प्रणाम किसको करते हो? आए कथा करने वाला जो आता है तो लोग कथाकार को प्रणाम करते, बाबा जी हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और कथा करने वाला किसको प्रणाम करता है? आपको। कथा करने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कथा वाचने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा वाचने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा
सुनने वाला, बाँचने वाला तो आया है तो 7 दिन कथा बाँचेगा, सुनने वाला कितना, घर में काम 50 काम पड़े हुए हैं, बच्चे हैं, पति है, ऑफिस जाना, नौकरी, ये चाकरी, ये काम वो काम, दुकान धंधा पानी, ये व्यापार वो व्यापार, घर का सारा काम करना और उसके बाद भी कथा में जाकर 3 घंटे बैठना, तो वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। और कथा बाँचने वाला और कथा सुनने वाला, इन दोनों में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा सुनने वाला इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि कथा सुनने वाला कहाँ बैठता है, जमीन पर। कथा सुनने वाला जब जमीन पर बैठता है तो जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, तो वो हमारे निगाह में जमींदार कहलाता है। तो तुम सब कौन हो, जम के बोलो, और जम के बोलो, जमींदार। कौन हो तुम सब, जमींदार। जिसके पास जमीन, जो जमीन पर बैठा वो सब जमींदार। और जमींदार जमींदार होता है, मन पड़ता है तो बैठ गया, मन पड़ गया तो उड़कर चल दिया, मन पड़ा तो पानी लिया पी लिया, मन पड़ा तो थोड़ा पांव भी लंबा कर लिया, मन पड़ा तो थोड़ी बहुत देर विश्राम भी कर लिया, क्योंकि जमींदार की मर्जी, जमींदार कुछ भी कर सकता है। कई जमींदार तो ऐसे भी हैं, जेब में से निकाल के मल भी लेते हैं और महाराज जी का इंतजार करते भजन कब गाएगा। और महाराज जी ने जैसे भजन गाया तो इसने फटकी लगाई, और जैसे ही महाराज जी बोले हाथ, अब तो जमींदार है, वो तो कुछ भी कर सकता है, जमींदार जमींदार होता। तो तुम सब कौन हो, जमींदार। कथा बाँचने वाला जमीन पर नहीं बैठता, ये 4 पांव की चौकी पर बैठता है। तो जमीन पर बैठे तो जमींदार, चौकी पर बैठे तो, जमीन पर बैठे तो जमींदार, और चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब जमींदार तो हाथ पैर हिला सकता है, पर चौकीदार जब तक 5 नहीं बज जाए तब तक एक जैसा, ना पाँव लंबा करेगा, ना हाथ लंबा करेगा, ना सोएगा, ना खाएगा, ना पिएगा। चौकीदार चौकीदार होता है। इसलिए भगवान कुंभज ऋषि ने तुमरुका चंचुला देवी के सम्मुख, भगवान तुमरुका जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि सती और शिव कथा सुनने के लिए आए हैं। सती और शिव कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। और जब कथा सुनने के लिए आए तो कुंभज ऋषि ने उनको नमन किया, प्रणाम किया और निवेदन किया। निवेदन कि भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। 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 भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं।
जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, ओ जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। राधे राधे हरि बोल। शंभो राधे हरि बोल। राधे राधे जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्माने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्माने, ओ कर्मा ने, हाँ कर्मा ने, ओ कर्माने, हाँ कर्माने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्माने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो दूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो दूं। राधे शंभो हरि बोल। जय हो राधे
जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। कथा को सुनाते हनुमत ने, जिस कथा को सुना था हनुमत ने, जिस कथा को सुना था हनुमत ने, जिस कथा को सुना था हनुमत ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनने करे मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए।